अब आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी कि मेटल की एक्सेस हो रही है, और यहाँ पर एक्सेस किसकी वजह से हो रही है ये समझ लीजिए। यहाँ पे एनायनिक वैकेंसीज बन रही है। क्या मतलब है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ किस फॉर्म में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, वाई NaCl shows या KCl shows yellow color in presence of Na vapors, कि NaCl का जो क्रिस्टल है ये येलो कलर क्यों शो करता है Na वेपर्स की प्रेजेंस में। पहला क्वेश्चन। दूसरा है why LiCl shows pink color in presence of Li vapors। Li वेपर की प्रेजेंस में ये पिंक कलर क्यों शो करता है, ये हमें इसका आंसर देने, ठीक है। अब मैं इसका आंसर दूंगा बाय द हेल्प ऑफ NaCl क्रिस्टल की बात, ठीक है। अब Cl माइनस माइनस है और Na प्लस प्लस है, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर से प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर माइनस, फिर प्लस, और ऐसे ही आपका माइनस। अब हुआ क्या बच्चों, इस कहानी में सुनो। कह रहा है जैसे ही आपने इस क्रिस्टल को हीट किया, ठीक है, हीट किया, तो हीट करने पर जो कौन से किसके वेपर चारों तरफ किसके वेपर्स घूम रहे हैं, ध्यान रखना, Na के वेपर्स घूम रहे हैं। Na के वेपर्स हैं चारों तरफ। एटमॉस्फेयर किसका है, Na वेपर्स का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो जो सोडियम एटम्स है बेसिकली वो कहां पर इकट्ठे हुए हुए देखा जाए तो यहाँ पर भी मौजूद होंगे सरफेस के ऊपर। जो Na वेपर्स हैं ये सरफेस पे मौजूद हैं। तो क्या हुआ कि इस Na की तादाद को देखकर जो Cl माइनस है इसका जी ललचा गया, और Cl माइनस ने कहा कि मैं जाके जो बाहर Na है इससे कंबाइन करती हूँ, और कैसे कंबाइन करती हूँ वो समझ लीजिएगा। इस Cl माइनस ने कहा कि मैं Na के पास कंबाइन करती हूँ, और इस Cl माइनस ने अपनी जगह यहाँ पर छोड़ दी, और जैसे ही इसने अपनी जगह छोड़ दी यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। और ये कौन सी वैकेंसी है, गया कौन है, एक एनायन गया, तो कौन सी वैकेंसी क्रिएट हो गई, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। यहाँ से क्या चीज बाहर निकल के बाहर चलेगी सरफेस के पास, Cl माइनस बाहर चली गई है Na के पास। अब Na ने कहा आप कौन, इसने कहा मैं Cl माइनस। तो आप क्या करने आई हो, कहते मैं आपसे कंबाइन करने आई हूँ। कहता लेकिन मैं तो Na हूँ। तो उसने कहा मैं Cl माइनस हूँ। तो कहते नहीं, अगर आपको मुझसे कंबाइन करना है तो मुझे भी इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। वो कहती है आपको करना पड़ेगा, Na को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तभी तो Na प्लस बनेगा वो। तो Cl माइनस की वजह से Na भी क्या करेगा, यहाँ पे Na अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा बाहर, Na प्लस। अब Na प्लस ने कहा ठीक है मैं तेरी जिद पूरी करता हूँ और मैं तेरे साथ फॉर्म कर लेता हूँ NaCl, ठीक है। लेकिन यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला, इसने कहा कोई बात नहीं तुम सबने अपना अपना कर लिया, अब मैं अपना कर लेता हूं। इलेक्ट्रॉन यहां से जो Na ने लिबरेट किया वो जाकर कहां पर ट्रैप हो गया बच्चों, एनायनिक वैकेंसी में। कहां ट्रैप हो गया, एनायनिक वैकेंसी में। अब ये इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, देखा जाए तो एक बहुत ही एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और कहां जा रहा है स्टोर होने, ये ग्राउंड स्टेट समझ लीजिए, इस ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो वो क्या करता है बच्चों अपने में से, जल्दी बोलिए, रिलीज एनर्जी। वेरी गुड, इट रिलीजेस एनर्जी। ये अपने में से एनर्जी रिलीज करेगा, इट रिलीजेस एनर्जी। और वो एनर्जी किस रीजन में रिलीज करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा इन फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ मैच करेगी, वेवलेंथ किससे मैच करेगी, वो वेवलेंथ मैच करेगी विजिबल स्पेक्ट्रम के, विजिबल स्पेक्ट्रम के कौन से कलर से, येलो कलर से मैच करेगी। एम आई क्लियर टू ऑल, आया ना, पूरी स्टोरी फिर सुनाऊं एक बार।
हुआ क्या था, आपने NaCl क्रिस्टल ले लिया और उसको Na वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि एक Cl माइनस सरफेस पर डिफ्यूज होने के लिए अपनी जगह को छोड़कर बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई तो बाहर कौन मौजूद था, Na ने कहा मैं तेरे से कंबाइन तभी करूंगा, पहले मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। Cl माइनस ने कहा जल्दी से करो, तो Na ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और जैसे ही Na ने अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज किया, वहां क्या बन गया, Na प्लस। और जो Na प्लस बना उसने खुशी खुशी Cl माइनस से कंबाइन कर लिया। अब किसी ने कहा ये तो बड़ा अत्याचार हुआ कि Cl माइनस तो खुशी खुशी कंबाइन कर चुका है Na प्लस से, लेकिन वहां क्रिस्टल के अंदर एक एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। कुछ ऐसा करो कि उस एनायनिक वैकेंसी में कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो आके बैठा दो, कम से कम न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो जाए। तो Na ने कहा लो ये भी काम मैं अभी तुरंत कर देता हूँ। जो Na ने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था वो इलेक्ट्रॉन तुरंत उसने कहाँ भेज दिया, एनायनिक वैकेंसी में भेज दिया। अब उस एनायनिक वैकेंसी में आके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आकर रुक गया है। और जब वो रुका है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक हायर स्टेट से आया है, और हायर स्टेट से आने के बाद वो लोअर स्टेट में बैठ गया है। तो जब हायर स्टेट से कोई चीज लोअर स्टेट पे आती है वो अपने में से एनर्जी लिबरेट करती है, और जब अपने में से एनर्जी लिबरेट करती है तो बच्चों याद रखना उस दौरान वो अपने में से वेवलेंथ बाहर निकालती है, एमिट करती है। और जो वेवलेंथ एमिट हो रही होती है वो किससे मैच कर रही होती है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम से मैच कर रही होती है। और जब विजिबल स्पेक्ट्रम के कौन से कलर से मैच कर रही होती है, आंसर येलो कलर से मैच कर रही होती है। इसीलिए NaCl क्रिस्टल Na वेपर्स की प्रेजेंस में येलो कलर देता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। कितने लोगों को समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड अगर ये समझ आ गया तो जल्दी से पूरी स्टोरी। ऐश्वर्या को आ गया, अश्मित को आ गया, इशिता को आ गया, कृष पलक समझ नहीं आया, आ गया कृष को भी। पलक क्लियर है? ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, इस एनायनिक वैकेंसी में जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप इन anionic vacancy is known as F center। क्या बोलते हैं इसको, F center। एम आई क्लियर? और F का मतलब क्या होता है बच्चों, F का मतलब होता है फाब, FARBE, जिसका मतलब ही होता है कलर। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? तो एनायनिक साइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, फारबे सेंटर, क्योंकि इसमें कौन ट्रैप हो रहा है, आके इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो रहे हैं। क्लियर टू ऑल? ये स्टोरी समझ आ गई? तो अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछ लूं कि व्हाई डज LiCl क्रिस्टल, सेम क्वेश्चन, व्हाई डज LiCl क्रिस्टल, LiCl क्रिस्टल गिव्स पिंक कलर। अब ये पिंक कलर क्यों दे रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, आप बताइए, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Li वेपर्स, हाँ या ना? तो क्या आंसर लिख कर आओगे, सेम स्टोरी रिपीट कर पाओगे या नहीं, जल्दी बोलिए, रिपीट कर पाएंगे या नहीं? यस सर। बिल्कुल सेम स्टोरी है। यस सर। इसमें भी क्या करेंगे, आप Cl माइनस को बाहर निकालेंगे, बाहर Li के वेपर्स हैं, Li इससे कंबाइन करने के लिए अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, वो इलेक्ट्रॉन आप ट्रैप कर लेंगे, आप कैच कर लेंगे, और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन कैच कर लेंगे वो इलेक्ट्रॉन आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे और आप एनर्जी को लिबरेट कर पाएंगे इन विजिबल स्पेक्ट्रम। और उसमें कौन से कलर में आपकी लाइट कॉरस्पॉन्ड करेगी, पिंक कलर से कॉरस्पॉन्ड करेगी, इसीलिए LiCl क्रिस्टल पिंक कलर का होता है। बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चंस में से ये दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड के अंदर और वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, लेकिन अब जो हेडिंग है वो हेडिंग सुन लीजिएगा, वो है मेटल एक्सेस। अभी आपने क्या किया था, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनायनिक वैकेंसी, अब आप करेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
एक्स्ट्रा कैटायंस। अब जो डिफेक्ट अराइज हो रहा है वो एक्स्ट्रा कैटायंस की वजह से हो रहा है। क्या मतलब, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड एंड व्हाई डज इट गिव कलर्स, ये भी पूछ लेता आपसे। तो ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन का आंसर इसकी रिएक्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर इसके रिएक्शन में है। और रिएक्शन क्या है, ZnO को आप हीट कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा, Zn2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एम आई राइट? आया ना? Yes, sir. अब देखा जाए तो असल में जिंक ऑक्साइड का कलर क्या होता है, व्हाइट। लेकिन जैसे ही आप जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं, ये व्हाइट से तुरंत कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में, क्योंकि Zn2 का कलर येलो है, उसने O2 लिबरेट कर दी है। तो होता क्या है कि अब इस क्रिस्टल के अंदर हम देखें ध्यान से, अब ये देखा जाए तो यहाँ पे Zn, मान लो क्रिस्टल था हमारा इस तरीके से, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, ये जगह बना के बैठे हुए थे ऐसे। यहाँ पे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, O2 माइनस Zn2 प्लस O2 माइनस Zn2 प्लस। एम आई क्लियर? अब ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, जब मैंने इसको हीट किया तो मेरे पास अब कौन से कैटायंस एक्स्ट्रा आ गए, जल्दी बोलो, कौन से कैटायंस एक्स्ट्रा आ गए हमारे पास? अरे Zn2 के कैटायंस एक्स्ट्रा आ गए, नहीं आ गए? क्योंकि आपने जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को जिंक वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया है। तो जैसे ही आपने इसे हीट किया जिंक ऑक्साइड को, तो यहाँ पर कौन से कैटायंस बाहर निकलने शुरू हो गए, Zn2। अब Zn2 कहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं आपके, जल्दी बोलिए, इंटरस्टिशियल साइट में। तो एक जगह अगर Zn2 हो रहा है तो दूसरी तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ Zn2 हो रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस पूरे क्रिस्टल के अंदर एक्सेस किसकी हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेस हो रही है आपके Zn2 कैटायंस की। इसीलिए इस डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन कहते हैं। लेकिन ये कलर क्यों शो कर रहा है, कलर का रीजन आपको साफ दिख रहा होगा। कलर का रीजन ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप हो रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स वही कहानी करते हैं कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में अपनी वेवलेंथ को मैच करते हैं। क्या कहा मैंने, विजिबल स्पेक्ट्रम में ये अपनी वेवलेंथ को क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। और किससे मैच कर रहे हैं, जिस कॉरस्पॉन्डिंग कलर, मान लो येलो कलर दिखा रहा है तो येलो कलर की लाइट से, वेवलेंथ से ये अपनी वेवलेंथ को मैच कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा जिंक ऑक्साइड हीट करने पर येलो कलर का हो जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल? मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बाकी लोग को समझ आया? ऐश्वर्या, अश्मित, Yes, sir. क्रिश, क्लियर है बेटे? यस सर। अब जो इसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो है, ये भी बड़ा सिंपल डिफेक्ट है, मगर थोड़ा सा ये लेंदी है।